ह्वेनसांग मेमोरियल के उस ऑडिटोरियम के सिवा दो और हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र होने वाला है भविष्य में। ह्वेनसांग वास्तव में चीन में भगवान बुद्ध के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण फिगर हैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और बौद्ध परंपरा में ऐसे अवशेषों को बहुत ही धार्मिक दृष्टि से, यहाँ तक कि भारतीय परंपरा में और पूरे एशिया की परंपरा में बहुत उसका दर्शन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उस रिलिक्स को रखने की उस समय व्यवस्था नहीं थी, जो कि अभी पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। और अब वो शिफ्ट होगा तो रिलिक्स म्यूजियम में वहाँ के हम उसको रखेंगे और उसके बाद पूरे विश्व के आकर्षण का वो केंद्र होगा। लोग भारत चीन के ऐतिहासिक संबंध और चरम तक पहुँचे। तो ये हमारी परियोजना में ये है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र हो। नवनालंदा महाविहार के कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि श्वानजांग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स को भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं संवाद केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह स्मारक भारत चीन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। परिसर में अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, श्वानजांग रेलिक्स म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर तैयार किए गए हैं। वर्तमान में पटना संग्रहालय में सुरक्षित श्वानजांग के पवित्र अवशेषों को नालंदा लाने की योजना है, जिसके बाद यह स्थल वैश्विक बौद्ध श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न देशों के साथ संवाद आयोजित किए जाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ह्वेनसांग, जिन्हें हम भारत में ह्वेनसांग के नाम से जानते हैं और वास्तव में उनका चीनी उच्चारण श्वानजांग होता है। श्वानजांग मेमोरियल एक ऐसा अनूठा मेमोरियल है, कॉम्प्लेक्स है, जो कि पूरे भारत में एकमात्र मॉन्यूमेंट है जो भारत और चीन की मित्रता का, उसके बहुत लंबे ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। ह्वेनसांग मेमोरियल 2006 में उद्घाटित हुआ, लेकिन उसकी परियोजना बहुत पहले 1956 में शुरू हुई थी। 1956 में चीन के जो प्रधान है, चाइनीज़ प्रीमियर चाओ एन लाई, उन्होंने मास्टर ह्वेनसांग की जो शारीरिक अवशेष, बॉडी रेलिक्स, भारत को गिफ्ट के रूप में दिया, उपहार के रूप में दिया। उस समय उनके प्रतिनिधि के तौर पे आज के जो परम पावन दलाई लामा जी हैं, वो ह्वेनसांग की रेलिक्स लेकर के चीन के प्रतिनिधि के तौर पे आए और भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उस उपहार को ग्रहण किया और इस नालंदा की भूमि पे उसकी स्थापना हुई, उसको मेमोरियल बनाया गया। अब उस ह्वेनसांग मेमोरियल के बगल में 3 और कैंपस बन के तैयार हैं, जिसमें एक ऑडिटोरियम है जिसमें बड़े आयोजन किए जाएंगे, भविष्य में संगोष्ठियाँ की जाएंगी, सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। वास्तव में अभी हाल में हम लोगों ने उसमें एक आयोजन किया भी, जापान फाउंडेशन के साथ बहुत महत्वपूर्ण आयोजन उसमें किया हमने, जिसमें कि जापानी जो कैलीग्राफी होती है, विशिष्ट ढंग से लिखने की कला, पेंटिंग की तरह, उसकी कार्यशाला की हम लोगों ने। किमोनो पहनने की कार्यशाला की, जिसमें कि यहाँ के छात्र, यहाँ के अध्यापक सभी ने भागीदारी की, बहुत उत्साहित रहे। और जापानीज़ जो आर्ट है, कागज़ से आकृतियाँ बनाने की, ओरिगामी, इन सब को लेकर के और फिर संवाद जापानी लोगों के बीच में, जिसमें जापान फाउंडेशन के निदेशक डायरेक्टर जनरल koji sato जी खुद आए। तो और उन्होंने जापान में क्या संभावनाएं हैं इसकी बात की और बहुत सारा संवाद हुआ। ह्वेनसांग मेमोरियल के उस ऑडिटोरियम के सिवा 2 और हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र होने वाला है भविष्य में, वो ह्वेनसांग रेलिक्स म्यूजियम है। जैसा कि मैंने बताया कि 1956 में उनका शारीरिक अवशेष, ह्वेनसांग वास्तव में चीन में भगवान बुद्ध के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण फिगर हैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनको द्वितीय बुद्ध की तरह माना जाता है चीन में। उनके शारीरिक अवशेष उस समय जब दिए गए तो नालंदा की धरती पे सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि एक सोने की मंजूषा में, स्वर्ण मंजूषा में दिया गया
और उसका भौतिक मूल्य तो इन कारणों से है, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक मूल्य उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है कि उनके अवशेष हैं उसमें उनके जबड़े का एक टुकड़ा है। और बौद्ध परंपरा में ऐसे अवशेषों को बहुत ही धार्मिक दृष्टि से, यहाँ तक कि भारतीय परंपरा में और पूरे एशिया की परंपरा में बहुत उसका दर्शन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उस रिलिक्स को रखने की उस समय व्यवस्था नहीं थी, जो कि अभी पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। और अब वो शिफ्ट होगा तो रिलिक्स म्यूजियम में वहाँ के हम उसको रखेंगे और उसके बाद पूरे विश्व के आकर्षण का वो केंद्र होगा। लोग पूजा करने आएंगे, वहाँ परिक्रमा करने आएंगे। तो वो रिलिक्स म्यूजियम भी बन के तैयार है। उसके सिवा एक इंटरप्रिटेशन सेंटर हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 4 बड़े बड़े कक्ष हैं, जिसमें हम बौद्ध धर्म को समझने के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं, ऑडियो विजुअल रूप से कुछ फिल्में, फिर वेनसांग की जो यात्रा थी चीन से चलते हुए सिल्क रूट से आते हुए इतनी कठिन यात्रा करके वो यहाँ तक पहुँचे सिर्फ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, और उन्होंने अपने जीवन का अधिकतम समय यहाँ गुजारा। फिर वो वापस गए तो उनका राजा के द्वारा तांग डायनेस्टी में, तांग वंश में रॉयल ढंग से उनका स्वागत किया गया, और फिर वो भारत चीन के ऐतिहासिक संबंध और चरम तक पहुँचे। तो ये हमारी परियोजना में ये है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र हो, टूरिज्म का हो, तीर्थ स्थली बने, और उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संवाद जो है, जैसा मैंने बोला कि मंगोलिया के एम्बेसडर आए थे, उनका भी आयोजन हमने उनको ले गए वहाँ पे। चीन के काउंसलर जनरल जो हैं वो आए थे, उनके साथ हम लोगों ने वेनसांग मेमोरियल डे मनाया, जिसमें कि वो हमारे मुख्य अतिथि थे। जापान के साथ आयोजन किया। तो हमारी योजना ये है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की तरह भूमिका निभाए, और उसमें जितने अंतर्राष्ट्रीय संबंध हों उन पे संवाद हो, उनसे बातें हों, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रोग्राम हों जो अलग अलग देशों के साथ संबंध जोड़ते हुए हम करेंगे। विभिन्न बौद्ध देशों या गैर बौद्ध देश भी, उनको उस कैंपस में हम करेंगे। यहाँ तक कि आपको जान के खुशी होगी कि पिछले वर्ष हम लोगों ने नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल शुरू किया। सबसे पहली बार यहाँ पे नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुआ, जिसका इंस्टीट्यूशनल पार्टनर नव नालंदा महाविहार भी बना। और उसका पहले दिन का सांस्कृतिक संध्या जो हम लोगों ने वेनसांग मेमोरियल में ही रखी जानबूझ करके, और वहाँ लोक गीतों की परंपरा कि बिहार के लोक गीतों से लोग परिचित हों, क्योंकि उसमें विश्व से लोग आए हुए थे, पूरे भारत से लोग आए हुए थे। सोनल मानसिंह जी उसकी संरक्षिका थी, जो बहुत विख्यात पद्म विभूषण नृत्यांगना हैं। साथ में शशि थरूर जी थे, अमिताभ कांत जी थे, बहुत दुनिया के, अखिलेंद्र मिश्रा जी थे फिल्म कलाकार। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। और सांस्कृतिक आयोजन हम लोगों ने जानबूझ के वहाँ किया, जिससे कि लोग उसकी पूरी आभा से परिचित हो सके, उस स्थान के इसकी संस्कृति से परिचित हो सकें, उसके इतिहास से परिचित हो सकें, और भारत के कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंध पूरे विश्व में कैसे फैलें उसके लिए। और उसमें तमाम विदेशी विद्वान भी थे जो देख के चमत्कृत थे कि वेनसांग मेमोरियल जैसा स्थल इस विश्वविद्यालय के पास है। तो ऐसे में उससे हम एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाएंगे, जो सांस्कृतिक भूमिका तो अदा ही करेगा, कूटनीतिक रूप से वो जो भारत की विदेश मंत्रालय का, हम संस्कृति मंत्रालय के एक विश्वविद्यालय हैं, लेकिन हम विदेश संबंधों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इन संबंधों को और सुदृढ़ बनाने में वेनसांग मेमोरियल एक ऐसा कीर्तिमान और ऐसा प्रतिमान स्थापित करेगा जो भविष्य में जो कि अनूठा होगा।